हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। सभी डिटेल्स आपको बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखकर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इंस्टाग्राम पर आप बहुत जल्द ग्रो कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स को कैसे बीट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इंस्टाग्राम पर बहुत जल्द ग्रो कर सकेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक बिना वीडियो को स्किप किए। दोस्तों, 2016 के जुलाई में इंस्टाग्राम ने पहली बार अपना एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस किया, तब सब कुछ बदल गया। तब से एक क्वेश्चन है जो अभी भी ठीक से आंसर नहीं दिया गया है, और वो है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। इस नेचर के क्वेश्चन ने सालों से मार्केटर्स को हैरान कर दिया है, और यही एक मेन रीज़न है कि हमने इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का डिसीज़न लिया है और हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स को शेयर करने का सोचा है। चलिए अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के प्रिंसिपल्स के बारे में। दोस्तों, इंस्टाग्राम के मुताबिक 3 मेन प्रिंसिपल्स है जो यूज़र्स के फीड में कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है इंटरेस्ट। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बेसिकली एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पोस्ट के कंटेंट को इवैल्यूएट करने के लिए इमेज रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अक्सर ऐसे पोस्ट करते हैं जो बिल्लियों से रिलेटेड होते हैं, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपके इंस्टाग्राम फीड को ऑर्गेनाइज करते हुए कैट्स से रिलेटेड वीडियो और इमेजेस को प्रेफरेंस देता है। हमारा दूसरा पॉइंट है टाइमलाइंस। इस काम में प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी हैशटैग की तरह ही वर्क करते हैं, जो एडवर्टाइजर्स के साथ साथ मार्केटर्स के लिए भी बहुत बार कैरी करता है। और यहाँ टाइमलाइंस को उस डेट और टाइम के फॉर्म में रेफर किया जा सकता है जिस पर एक इमेज या वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ बहुत ही कम है कि एक रेगुलर यूज़र कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताएगा जो कुछ दिनों पहले पोस्ट की गई थी। थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप। इंस्टाग्राम के मुताबिक ये एल्गोरिदम फाइनली यूज़र्स के लाइफ में रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। और यहाँ एक और प्रिंसिपल है जिस पर इंस्टाग्राम की फीड पर बेस्ड है, क्योंकि सोशल मीडिया फैमिली, फ्रेंड्स, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़ और रोल मॉडल्स एक्सेट्रा इन सब के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में है। इसलिए जितना ज़्यादा आप उनके साथ कमेंट्स, डीएम्स, लाइक्स, टैग्स एक्सेट्रा के ज़रिए इंटरैक्ट करते हैं, उतने ही बार वो अपने फीड पर शो करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो ये थे 3 मेन इंस्टाग्राम के प्रिंसिपल्स। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द सेकेंडरी रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ इंस्टाग्राम। पहले हमने उन मेन प्रिंसिपल्स पर डिस्कस की जिन पर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बेस्ड है, और अब यहाँ उन फैक्टर्स को देखने का टाइम है जो सेकंड इन लाइन में आते हैं। इंस्टाग्राम के ये 3 सेकेंडरी रैंकिंग फैक्टर्स तब काम में आते हैं जब आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स को समझने की ट्राई कर रहे हो। तो अब देखते हैं उन 3 सेकेंडरी रैंकिंग फैक्टर्स को। तो हमारा पहला फैक्टर है यूजेज। इंस्टाग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यूज़र्स को उनकी लास्ट विजिट के बाद उनकी पसंद के अकॉर्डिंग बेस्ड कंटेंट को दिखाना है, और ये वही है जो कुछ बेस्ट इमेजेस और वीडियोस के फॉर्म में कैटेगराइज किया जाता है जिन्हें इंस्टाग्राम दिखाना चाहता है। सेकंड फैक्टर है फॉलोइंग। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर जितने ज़्यादा यूज़र्स या फिर ब्रांड अकाउंट्स को फॉलो करेंगे, उतने कम कंटेंट आपको हर एक यूज़र या ब्रांड से देखने की पॉसिबिलिटी है जिसको आप फॉलो करते हैं। और थर्ड फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कितनी बार आप इंस्टाग्राम पर कंटेंट को पोस्ट करते हैं और दूसरे यूज़र्स के ज़रिए पोस्ट किए गए कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। एवरेज आपको एवरी डे 1 से 3 पोस्ट अपने पेज पर पोस्ट करने का गोल सेट कर लेना चाहिए। अब फाइनली कंटेंट और यूज़र्स की वेरिएशन के रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
रिजल्ट डालता है। तो ये थे इंस्टाग्राम के सेकेंडरी रैंकिंग फैक्टर्स। तो अब देखते हैं कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम नॉर्मल यूजर्स को कैसे अफेक्ट करता है। हाउ इंस्टाग्राम्स एल्गोरिदम अफेक्ट्स टू नॉर्मल यूजर्स। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम नॉर्मल यूजर्स को कैसे अफेक्ट करता है, ये जानने के लिए आपको सारा प्रोसेस के बारे में जानना होगा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे करंट में इंस्टाग्राम द्वारा प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के पोस्ट को कहाँ और कैसे पोस्ट किया जाए, इसको डिसाइड करने के लिए लिया जा रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस है पोस्ट। सबसे पहले आपको कुछ पोस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट पर इमेज या फिर वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है एक्सपोजर। एक्सपोजर यानी जब आप पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम उस पोस्ट को उसके टोटल यूज़र बेस के एक छोटे हिस्से में दिखाएगा। इसी तरह के कंटेंट के बेस पर दूसरे पोस्ट के कंपैरिजन में उस पोस्ट की एंगेजमेंट की रेट को मेज़र करेगा और फाइनल डिसीजन पर पहुंचने से पहले कुछ दिनों के लिए इसी तरह के एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। तो हमारा थर्ड प्रोसेस है पोस्ट प्रायोरिटाइजेशन। तो अगर इंस्टाग्राम यूजर्स का वहाँ सबसे खास सबसेट उसी तरह के पोस्ट के कंपैरिजन में फास्ट और ज़्यादा फ्रीक्वेंट रेट पर पोस्ट के साथ जुड़ता है, तब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उस पोस्ट को प्रायोरिटाइज देगा और इसे अपने यूज़र्स के एक बहुत बड़े परसेंटेज को दिखाएगा। दूसरी ओर अगर वहाँ छोटा सा फॉर्म में स्लोली पोस्ट के साथ जुड़ता है और दूसरे पोस्ट यानी इमेजेस और वीडियोस के कंपैरिजन में लेस फ्रीक्वेंट रेट करता है, तो एल्गोरिदम उस पोस्ट को रैंक कराएगा और इसे लेस नंबर में यूजर्स को दिखाएगा। और हमारा थर्ड प्रोसेस है अकाउंट कंपैरिजन। यानी एक बार जब इंस्टाग्राम आपके ऑडियंस की इंटरेक्शन और एंगेजमेंट का परसेंटेज जान लेता है, तो यानी मेजर है कि यहाँ दूसरे अकाउंट से दूसरे पोस्ट पर लगे रहने के चांसेस है जो फॉलो सेक्शन में अवेलेबल है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम सिंपली पोस्ट की एंगेजमेंट को कैलकुलेट करता है और फिर इसके कंपैरिजन में दूसरे पोस्ट के यूज़र इंटरेक्शन के साथ कंपैरिजन करता है। फिर हाई एंगेजमेंट वाले पोस्ट को यूज़र्स के होम फीड और साथ ही इंस्टाग्राम के एक्सप्लोरर पेज में दिखाएगा। तो ये थे 4 प्रोसेस। और अब देखते हैं स्टेप्स टू क्रिएट हाई एंगेजमेंट इंस्टाग्राम कंटेंट। यानी इंस्टाग्राम के कंटेंट पर हाई एंगेजमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब जब हमने इस फैक्ट पर डिस्कस की है कि आपके ऑडियंस का टोटल परसेंटेज डायरेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के साथ यूज़र का इनिशियल सबसेट कैसा एंगेज करता है, तो इंस्टाग्राम रैंकिंग फैक्टर्स का नंबर 1 पॉइंट है मेजर एंगेजमेंट डेटा। यानी हाई एंगेजमेंट कंटेंट बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप में से एक है एंगेजमेंट डेटा को मेज़र करना और ये जानना कि किस टाइप के कंटेंट आपके ऑडियंस का अटेंशन कैच करता है। लेकिन इससे पहले कि आप एंगेजमेंट के मेज़र करने के साथ स्टार्ट करें, आपको अक्सर न्यू कंटेंट बनाने की ज़रूरत होती है और एक बार जब ये हो जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं कि इन पोस्ट में ऑडियंस की एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा इस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए यूज़र्स आपके इंस्टाग्राम की इनसाइट्स पेज पर पोस्ट एंगेजमेंट डेटा का यूज़ कर सकते हैं। और हमारा दूसरा स्टेप है अपग्रेड हाई एंगेजमेंट कंटेंट। अगला स्टेप जो आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने पहले से ही एग्जिस्ट करने वाले हाई एंगेजमेंट कंटेंट यानी इमेज और वीडियोस को और बेहतर बना सकते हैं। अपने एंगेजमेंट के डेटा पर एक नज़र डालना होता है आपको और अपने ऑडियंस को जिस तरह के पोस्ट देखना चाहते हैं उन केसेस को आप शॉर्ट लिस्ट करना होता है और फिर उन टाइप्स के पोस्ट को और भी बेस्ट विजुअल से अपडेट करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है कॉन्स्टेंटली टेस्ट कंटेंट। इंस्टाग्राम पर ट्रेंड मंथली बेसिस पर चेंज होता है, अगर वीकली बेसिस पे नहीं है जो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए यूज़र्स को ट्रेंड के साथ अपने कंटेंट को रखने की ज़रूरत होती है, नहीं तो एंगेजमेंट का लेवल
घटता है। तो थर्ड स्टेप, अपने फॉलोअर्स के टेस्ट और स्टाइल के हिसाब से न्यू कंटेंट को टेस्ट करना है। फिर अपने फॉलोअर्स के बीच उस कंटेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। तो ये थे अपने इंस्टाग्राम कंटेंट पर हाई एंगेजमेंट क्रिएट करने के स्टेप्स। और अब एंड में आता है हाउ टू बीट द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम के साथ बात ये है कि ये एक कंपनी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव अपने रेवेन्यू को ज़्यादा करना है और प्रॉफिट कमाना होता है। यहाँ उनके टारगेट ऑडियंस फॉरम पर स्टे करने की करे जाने वाले टाइम को मैक्सिमम किया जाता है। सोशल प्लेटफॉर्म होने के नाते इंस्टाग्राम को एडवर्टाइजर्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। और दूसरे वर्ड्स में न्यू इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में चेंज रेसिस्टेंट होने के लिए आपको ऐसे कंटेंट डिलीवर करनी होगी जो ऑडियंस से हाई एंगेजमेंट रिसीव कर सके। हाई एंगेजमेंट के कंटेंट के साइड में काम करने वाले एल्गोरिदम के फेवर कंपैरिजन में ज़्यादा है जिन कंटेंट की यूज़र एंगेजमेंट यूज़र रेट कम होती है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो एक यूज़र के फॉर्म में माइंड में सेट करने की नीड होती है, वो एक और बात है कि एल्गोरिदम हमेशा चेंज रहेगा, लेकिन इंस्टाग्राम ने ऐसा नहीं किया। तो एंड में आपसे एक सवाल है पूछना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे नीचे कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर कर देना। अगर कुछ मिस्टेक्स या कमियां रह गई हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले